हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है, इस पे हम देखने वाले हैं 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 तक का समय हम इसमें देखेंगे। यह हमारा कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसी का हम एक ये टॉपिक देख रहे हैं। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके थे? तो इसके पहले आपने देखा था कि भोजन की यात्रा हमने, जिसमें स्पैगेटी, आलू और कॉफी चाय के बारे में भी चर्चा की थी। उसके बाद फिर हमने देखा था विजय, बीमारी और व्यापार। ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे। उस विजय, बीमारी और व्यापार के कॉन्सेप्ट के बाद हम इस 19वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यहां पर विजय, बीमारी और व्यापार इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था, तो हम ये देखेंगे कि अब व्यापार कैसे बढ़ता है ना। बीमारियों का दौर तो हमने देख लिया, चेचक वगैरह के बारे में हमने बात कर ली। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, कैसे व्यापार बढ़ेगा, क्या सारी बातें आएंगी इस शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी में। तो ये सारी हम बातें करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 19वीं शताब्दी जो है वो दुनिया की, इस शताब्दी में क्या हुआ कि दुनिया बहुत तेजी से बदलना स्टार्ट हो गई। जैसे ही 19वीं शताब्दी गुजरेगी, इसके साथ दुनिया क्या होगी, बहुत तेजी से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी समाज में, दुनिया का कोई सा भी देश, कोई सा भी समाज, खास तौर से जो आधुनिक युग में रह रहा है, मैं जंगल वाले समाज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जंगल में भी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन वो इन रिस्पेक्ट में नहीं होंगे। आर्थिक चीजें वहां पर थोड़ा सा स्लो होती हैं, धन वाली बात जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है। उनके अलावा दुनिया भर में जितने भी देश हैं, जितने भी समाज हैं, हर एक समाज के 4 या 5 पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये आपको पैरामीटर या ये मापदंड आपको देखने को मिलेंगे। और नया जुड़ गया आजकल क्या, तकनीकी। तो जो दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, है ना, तेजी के साथ दुनिया बदल रही है। बदलते हुए समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ चीजें बदलते चली जा रही हैं। जैसे आप भी अपने घर में देखते होंगे, तो अभी अपन एक एक करके पर बात करेंगे। क्या है, आर्थिक तरीके से समाज बदला, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक और तकनीकी, है ना। इनसे तकनीकी कार्य ने क्या कर दिया, पूरे समाज की काया कल्प कर दी, काया पलट कर दी, मतलब बिल्कुल बदल ही गया है। एक एक करके हम उठाते हैं। कैसे? आर्थिक में मैं बहुत छोटा उदाहरण लेता हूं, मैं बहुत बड़े स्तर पर उदाहरण नहीं लूंगा कि आपके सारे समझ में ना आ पाए। आप बहुत छोटा उदाहरण देखना। कई बार आपके घर में आपके माता पिता बात करते होंगे, जैसे आप कभी मंगाते हो 100-500 रुपए, तो आपके पिताजी माताजी कहते होंगे कि हमें हमारे जमाने में 2 रुपए मिलते थे। मतलब उस टाइम पर आर्थिक स्थिति कम रही होगी, पैसे में 2 रुपए में पर्याप्त चीजें आ जाती रही होंगी। आज के जमाने में क्या है, स्थिति बदल गई। आपके माता पिता के पास पैसा ज्यादा है, पिछले की तुलना में ज्यादा है, इसी कारण से वो आपको ज्यादा दे पाते हैं। तो आर्थिक तरीके से समाज बदला, हमारा जेब खर्च भी बढ़ गया है हमारे माता पिता की तुलना में, और दूसरे खर्चे भी बढ़ गए हैं। आप कोई से भी चीजों को देखें, हर एक चीज पैसा, लोग ज्यादा कमाने की इच्छा भी रखने लगे हैं, ज्यादा खर्च करने की इच्छा भी रखने लगे हैं, लोग सुविधाओं पर भी जाने लगे हैं। तो आर्थिक तरीके से समाज बदला। राजनीतिक समाज में क्या तेजी से परिवर्तन आए, तो आप देखना, पहले तक चुनाव होते थे, राजनीति में इतना ज्यादा नहीं, जगह जगह जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगने पड़ते थे। तकनीकी कार्य ने क्या कर दिया, डिजिटलाइज प्रचार हो जाता है, वीडियो गाना बजाकर प्रचार हो जाता है। राजनीति में मुद्दे बदल गए। पहले लोग करते थे कि भाई हम आपके यहाँ आए हैं, बोले इस 5 साल में तुम्हारे यहाँ रोड डल जाएगी, तो 5 साल में रोड डलने बस के लिए हम वोट दे दिया करते थे। अब चीजें बदल गई, स्कूल भी चाहिए, नल पानी की व्यवस्था भी चाहिए, अच्छी सुरक्षा भी चाहिए, सारी बातें हम करते, तो राजनीतिक व्यवस्था भी बदल गई। सामाजिक संगठन या समाज का आप हिस्सा देखेंगे, समाज में भी थोड़ी सी लिबर्टी आ जाती है, उदारता आ जाती है। कैसी? समाज थोड़ा सा आप देखें कि पहले क्या था कि थोड़ा सा रूढ़ के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। आप ये मानना कि आप जितने आराम से अपने पिताजी से आज बात कर सकते हैं, आज छोटी उम्र में भी, लेकिन आपके पिताजी लोग अपने पिताजी से उतने आराम से गले में हाथ डालकर बात नहीं कर सकते थे। ये सामाजिक परिवर्तन आए हैं। समाज में आप देखना कि महिलाओं की स्थिति पहले क्या हुआ करती थी, आजकल महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिलने लगा है। लोग पहले आप देखेंगे, लड़की पैदा हो जाए तो लोग क्या करते थे कि यार बोले भाग फूट गए, लेकिन अब क्या कहने लगे हैं कि लड़की आई है मतलब लक्ष्मी से तुलना होने लगी है, उसको बुरी नजर से नहीं, उसको जैसा लड़के को पढ़ा रहे हैं वैसा लड़की को पढ़ा रहे हैं।
लड़के के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वैसा ही अपनी पुत्री के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं। तो सामाजिक स्थिति में भी बदलाव हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन भी आए। आप देखें हमारा पहनावा बदल गया, हमारा त्योहार मनाने का तरीका बदल गया, तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन भी आए। और तकनीकी कारण तो है ही, जैसे हम आप पढ़ पा रहे हैं, ये तकनीकी कारण है, पहले नहीं था ऐसा, ये सब तकनीकी के कारण से बदल पाया। तो इन सब चीजों ने क्या किया, समाज की पूरी काया पलट देते हैं, पूरी समाज बदल जाती है ना। तो इसमें आप अगर देख पाए है ना, और विदेशी ढर्रे है ना, विदेशी संबंध जो हैं वो नए ढर्रे से, मतलब ढर्रा मतलब क्या है, नए सांचे में, नए तरीके से इन संबंधों को क्या है, ढाला जा रहा है। या आप देख पा रहे होंगे विदेशी संबंध एक चेन में अलग अलग देश के झंडे देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि भाई पहले दुश्मनी, अब क्या है कि भाई मार्केट दुनिया भर का खुल गया है, ग्लोबल मार्केट हो गया है। तो संबंध उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि हमारा पैसे का भी नुकसान ना हो, हमारा राजनीतिक नुकसान ना हो और हम अपनी बात भी रख दें। तो विदेशी संबंधों को भी नए तरीके से ढाला जा रहा है। इन सब संदर्भों में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्रियों ने, है ना, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में, है ना, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, जो अदला बदली करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में विशेष रूप से 3 प्रवाह, प्रवाह का मतलब क्या हो जाता है, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, 3 प्रकार की फ्लो की बात की है, 3 प्रकार के प्रवाह को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। कौन कौन से प्रवाह, व्यापार का फ्लो, व्यापार आपका हो, श्रम का प्रवाह, श्रम लेबर फ्लो, और पूंजी का प्रवाह, आपकी जो कैपिटल है उसका फ्लो, है ना, कैपिटल फ्लो। तो बिजनेस फ्लो, ट्रेड फ्लो, या फिर लेबर फ्लो, और फिर तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा जाता है कैपिटल फ्लो। इन 3 फ्लो के बारे में बात की गई कि भाई इनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके देखेंगे कैसा इनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। आप यहां पर देखें, आप यहां पर एक फोटो देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या है, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो ये हो गया व्यापार, इसने कुछ चीज बनाई, ये जा रहा है, ये कुछ कर रहा है, किसी को देख रहा है, ये कुछ डिजिटल चीजें कर रहा है। तो ये हो गया आपका व्यापार का प्रभाव। मतलब हम यहां पर आप देखते होंगे ना, आपने पिक्चर देखी होगी अभी, है ना, RRR देखी होगी आपने, बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, आप हॉलीवुड की भी बहुत सारी पिक्चरें देखते होंगे। तो इसमें देखें, पहले हॉलीवुड की पिक्चर कहां बनती है, विदेशों में, अमेरिका में, लॉस एंजल्स के अंदर काम होता है। फिर आप देखते होंगे कि भाई उस पिक्चर्स का कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे, या कोई आपका दोस्त जो ज्यादा जानकारी रखता होगा उसमें देखते होंगे कि जो एनिमेशन का काम होता है, जो ग्राफिक्स का काम होता है, वो भारत में ज्यादा होता है। तो ये व्यापार का फ्लो है ना, वहां से यहां आ गया क्योंकि यहां पर सस्ता है। और यहां पर जो काम कर रहे हैं वो क्या है, उसमें काम करने वाले लोग, एम्प्लॉय, श्रम, वो मेहनत करेंगे उस पर, तो यहां पर श्रम का फ्लो। अब जहां पर ये ग्राफिक्स का काम हो रहा है, जहां पर पिक्चर के अंदर एडिटिंग की जा रही है, उसके अंदर हम ये माने कि एनिमेशन का कुछ काम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी। हो सकता है मुझे आपको एनिमेशन ज्यादा अच्छा आता हो, तो हम क्या करेंगे, काम की तलाश में क्या होगा, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर व्यापार का फ्लो है और साथ ही साथ लेबर का फ्लो, व्यक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये मुद्रा है, ये ऐसी चीज है भैया, इसके हाथ पैर नहीं होते, लेकिन ये बहुत तेजी से चलती है। यहां से मोबाइल से ट्रांसफर कर दो, आप बैठे बैठे अमेरिका, 2 मिनट में पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से। तो ये पैसे का फ्लो बहुत तेज है, पैसा भी बहुत तेजी से फ्लो होता है, उसका प्रभाव भी बहुत तेज है। तो एक एक करके तीनों प्रवाह के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है व्यापार के प्रवाह की। व्यापार मतलब बिजनेस की बात हो गई, ट्रेड की बात हो गई। इससे मुख्य रूप से क्या हो रहा था, 19वीं सदी में वस्तुएं, जैसे खास तौर से हम किसका प्रभाव होता था, कपड़ा भारत से चला जाएगा या गेहूं, इसी का आदान प्रदान होता रहता था। आज के जमाने में आप देखें, हम फोन मंगाते हैं, हेडफोन मंगाते हैं, है ना, जूते मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, टॉफी मंगाते हैं, खाने पीने का सामान मंगाते हैं। वो अलग अलग देशों का भी हो सकता है। कोई कहता है कि बोले यार कॉफी ब्राजील वाली बहुत अच्छी है, कोई कहता है कि ब्रेड अमेरिका वाली बहुत अच्छी है। तो आप देखते होंगे कि हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मंगा लेते हैं या ऑफलाइन स्टोर्स पर भी जाकर लेते हैं। तो पहले जो व्यापार के प्रवाह में कपड़े और गेहूं का खेल था, आज के तकनीकी के युग में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ की विदेशों में जाती हैं और बहुत सारी चीजें विदेशों की यहां आती हैं। मतलब ये क्या हो गया, वस्तुओं का या व्यापार का प्रवाह अब क्या हो गया, बढ़ गया है पिछले की तुलना में, 19वीं शताब्दी की तुलना में अब ये फ्लो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब बताती है कि लेबर का प्रवाह क्या है। लेबर मतलब काम करने वाला व्यक्ति, जो भी नौकरी करता है वो सब श्रम की कैटेगरी में ही आता है ना। चूंकि आप अलग अलग प्रकार का श्रम हो जाएगा, वो मैं मजदूरी वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आप फावड़ा तगाड़ी उठाई और काम करने लगे। मतलब आपको काम की तलाश में कहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, लोग काम और रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट होते हैं अपने शहर के, मान लीजिए भोपाल लखनऊ के हैं, लेकिन प्लेसमेंट होकर जाना पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, तो काम की तलाश में ही गए ना। तो ये क्या हो गई, वो व्यक्ति वहां जाकर ऐसे ऐसे काम करेगा ना, तो वो श्रम करेगा, तो श्रम का प्रभाव हुआ ना, वो अपने शहर से उठकर काम की
की तलाश में कहां चला गया, दूसरे शहर में चला गया, तो ये क्या हो गया आपका श्रम का प्रवाह या लेबर फ्लो हो जाता है। और आप देखें इसी कारण से जब आप काम नहीं मिलता है, आपने अपने गांव के अंदर भी देखते होंगे कि लोगों को काम नहीं मिलता, दिल्ली की तरफ जाते हैं, बॉम्बे की तरफ जाते हैं, वहां काम ढूंढते हैं और मिल जाता है। तो ऐसा ही 19वीं सदी में हो रहा था कि भाई अगर काम नहीं मिल रहा था तो काम के चक्कर में लगभग 5 करोड़ लोगों ने, है ना, बेरोजगारी के कारण कि बहुत बेरोजगारी थी, इस कारण से क्या हुआ, उन्होंने यूरोप छोड़ दिया, उन्हें मजबूरी में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाकर बस गए क्योंकि वहां पर काम मिल रहा था। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई जहां रोजी रोटी पालने का या रोजी रोटी चलाने का आसान से साधन हमें उपलब्ध हो जाएंगे, हमें काम मिल जाएगा, हम वहां को शिफ्ट हो सकते हैं। और ये इंसान का एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए शिफ्ट होना, यही क्या कहलाता है आपका श्रम का प्रवाह। वहां से अच्छा ऑप्शन मिला, आप कहीं पैकेज, आपने कंपनी स्विच की, बहुत अच्छा पैकेज सेलेक्ट हो गया, विदेश चले गए बड़े पैकेज पर, तो क्या हो गए, आप घर से निकले बेंगलोर पहुंचे और बेंगलोर से आप जापान चले गए। तो ये श्रम का प्रवाह हुआ ना, घर से बेंगलोर और बेंगलोर से कहां, जापान। तो ये क्या हो गया आपका लेबर फ्लो या श्रम का प्रवाह हो जाता है। अब बात आती है कि पूंजी का प्रवाह। कुछ अल्पकाल हम कह दें या दीर्घ समय कहते हैं ना, छोटे और बड़े समय में, कम और ज्यादा समय में पूंजी को दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है ना। क्यों कर दिया जाता है कि भाई पैसा जनरेट हो जाए, पैसा बढ़ जाए, है ना। तो पैसा तो हर जगह लगता ही है। जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं दुकान खोल ली है, कहीं हमने आउटडोर पर जमीन खरीद ली, कहीं हमने प्लॉट खरीद लिया, कहीं हमने दुकान खरीद ली। ये मैं अपने स्तर पर बात बता रहा हूं जो हम आप सोचते हैं। बड़े स्तर पर क्या है, बोले वो वाली फैक्ट्री में शेयर खरीद लेते हैं, वो वाली फैक्ट्री खरीद लेते हैं, वो हवाई जहाज खरीद लेते हैं, वहां पर आइलैंड खरीद लेते हैं। तो ये खरीदें कैसे, पैसे से ही खरीदा जाएगा ना। तो इससे क्या हो रहा है, पैसे का भी फ्लो बन रहा है। श्रम, व्यापार और पूंजी में जो इन तीनों का फ्लो है, इनमें आपस में संबंध है। एक कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल श्रम कुछ नहीं कर सकता, केवल व्यापार कुछ नहीं कर सकता, केवल पूंजी कुछ नहीं कर सकती। पूंजी से, आपके पास पूंजी है तो आप व्यापार एस्टेब्लिश करेंगे, आप कोई कारखाना लगाएंगे और उस कारखाने में अपनी पूंजी के दम पर ही मजदूरों को अपॉइंट करेंगे। मजदूरों को क्या देनी पड़ेगी, आपको वेतन, और वेतन किससे जाएगी, आपकी पूंजी से जाएगी। क्लियर। तो अब ये बात तो हो गई कि भैया श्रम वाली बात आ गई। अब हमने देखा कि व्यापार सेट हो गया, तो व्यापार में श्रम की जरूरत है और व्यापार में पूंजी की जरूरत है। और इसी व्यापार से क्या हो रहा है, श्रम और व्यापार की जरूरत हो गई, दोनों चीजें आ गई, और इसी व्यापार से आपको क्या बन पा रहा है, प्रॉफिट। आपकी पूंजी बढ़ते चली जा रही है। वैसे ही केवल अकेले श्रम से कुछ नहीं होगा, आप श्रम कर सकते हैं, आप कोई मशीन चला सकते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, व्यापार करना स्टार्ट करेंगे। व्यापार से क्या बन जाएगा, पूंजी। और जब पूंजी ज्यादा बनती जाएगी तो अब क्या करेंगे, ज्यादा श्रम करवाना स्टार्ट करेंगे, अपने यहाँ पर लोगों को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इन तीनों में आपको आपस में संबंध समझ में आ रहा होगा कि व्यापार का, श्रम का और पूंजी का आपस में संबंध है। ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इनका काम रहता है। कम ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा चलेंगे, लेकिन ये इनको आप कह दो कि भैया हमारे पास पूंजी नहीं है और हम धंधा करना चाहते हैं जिसमें हम ना कैपिटल लगाएंगे ना कैपिटल निकालेंगे, ना हम पूंजी लगाएंगे ना पूंजी निकालेंगे, ऐसे नहीं होता। हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हम एम्प्लॉय एक भी नहीं रखेंगे, ना खुद काम करेंगे, कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो इनका आपस में क्या है, संबंध है। कभी कभी इन कारक, मतलब जो श्रम, पूंजी और आपका व्यापार है, इनमें कभी कभी जो संबंध है वो टूट भी जाते हैं। कई बार ये टूटने की कगार पर भी आते हैं, तो बिजनेस ठप भी हो जाते हैं, नुकसान भी लग जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें कि वस्तुओं और पूंजी की आवाजाही, मतलब फ्लो टूटने की बात की जा रही है कि फ्लो टूट जाता है ना। वस्तुओं और पूंजी की आवाजाही पर, है ना, उनकी आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती हैं, है ना। उनके लोगों के जाने पर या श्रमिकों के जाने आने पर ज्यादा बंदिशें लगाते हैं, जबकि पैसे और वस्तुओं के आने जाने पर उतनी बंदिशें नहीं होती हैं। तो जब हम इन तीनों कारकों को पढ़ेंगे एक साथ मिलाकर, तब हम देखेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था का कैसे निर्माण होगा, विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे यहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखना, जैसे आप एक उदाहरण समझना कि भाई लेबर पर क्यों करते, कई बार क्या होता है कि लेबर के साथ धोखा भी रहता है, उनको ले गए फिर आने नहीं दिया, तो इस कारण से इन पर बंदिशें ज्यादा लगाते हैं। लेकिन बिना लेबर के, बिना पूंजी के और बिना व्यापार के, ये तीनों चीजें अलग हैं। इन तीनों चीजों का उपयोग होगा और इन तीनों चीजों को मिलाकर जब हम साथ में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था का कैसे निर्माण होगा। क्लियर। तो यहां पर हमने वो 19वीं शताब्दी के दौर की थोड़ी बहुत बातें क्लियर की। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और अपना एक ऐप बनाया है। ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे पहली लिंक आएगी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप क्या होगा, वेबसाइट पर प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करते ही आपको ये ऑप्शन देखेंगे कि भाई अब आपको कौन सा मीडियम सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट किया CBSE हिंदी मीडियम,
आप जो भी चाहें, इंग्लिश मीडियम भी कर सकते हैं, है ना, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड सब सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया सीबीएसई हिंदी मीडियम, फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। आपने क्लास सेलेक्ट करी कक्षा 10वीं। जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे टीचर्स की फोटो के साथ, तो आप अपना देख पाएंगे भाई किससे आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाह रहे हैं और उसमें भी इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया और कहाँ क्लिक किया, वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये ऐसी एक लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं भाई ये चैप्टर 1 आ गया, इसके प्लस पर क्लिक किया तो सारे वीडियो यहां पर खुल जाएंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। अब वो वीडियो प्ले करने के लिए आपको करना क्या है, ऐसा वॉच नाउ का बटन आ जाएगा, वहां पर लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, वीडियो चल जाएगा, आप देखना स्टार्ट कर देंगे। और ये पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए आप नेक्स्ट बटन का उपयोग करेंगे और अगले पर चले जाएंगे। आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, एक के बाद एक आपको लगातार वीडियो यहां पर देखने को मिलते जाएंगे। क्लियर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। यह पाठ्यक्रम और वीडियो सीरीज प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, उन सभी को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।